मुझे ये पता नहीं है तुमने ये चीज़ देखी भी है कि नहीं, बट मैंने तो इसे फ़ील भी किया है। तो मैंने जस्ट चेक किया कि मैं कैसे बात कर रहा था जब मैं छोटा था, काइंड ऑफ 14 की एज में था या 13 की एज में था। तो मैंने चेक किया, लाइक मेरे आंसर थोड़े काइंड ऑफ लो IQ वाले लग रहे थे, और जो लड़की थी जिससे मैं बात कर रहा हूँ उनके काइंड ऑफ आंसर हमेशा काइंड ऑफ बहुत अच्छे लग रहे थे। उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा थे। इवन मुझसे कम एज की लड़कियों के भी आंसर ज़्यादा बेटर थे। इसके रीज़न बहुत सारे हैं, बट मतलब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, और मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। कुछ केसेस में लड़के ज़्यादा मैच्योर होंगे और कई केस में लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगी, बट मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं मोस्ट ऑफ एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज। और मुझे काइंड ऑफ ये चीज़ फील हो चुकी थी, और मैंने एक्सपीरियंस कर दिया था कि मेरा IQ उस टाइम पे कम था मेरी एज की सेम लड़की के मुकाबले। ओके, मेरा यहाँ पे IQ की बात भी नहीं है, काइंड ऑफ सोशल इन्वायरमेंट की, क्योंकि IQ ज़्यादा कम हो सकता है, IQ से इतना ज़्यादा फ़र्क हमेशा नहीं पड़ता। ओके, इसके रीज़न क्या क्या होते हैं। तो एक 14 ईयर का लड़का है और एक 14 ईयर की लड़की है, तो उसमें लड़की का ब्रेन ज़्यादा जल्दी मैच्योर होगा, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो काइंड ऑफ आई थिंक ब्रेन का आगे वाली साइड का होता है, आगे वाला पार्ट होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हमारी डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल को काइंड ऑफ ये कंट्रोल करता है, जिसके कारण लड़कियां काइंड ऑफ ऐसे तो लड़कियां काइंड ऑफ इमोशनल ज़्यादा होती हैं और लड़के काइंड ऑफ लॉजिकल ज़्यादा होते हैं। बट उस टाइम पे मोस्ट ऑफ केसेस में लड़कियां काइंड ऑफ उस एज के हिसाब से लड़कों से ज़्यादा काइंड ऑफ इमोशनली और लॉजिकली ज़्यादा समझदार होती हैं उस एज में। ओके, बट बाद में आने के बाद जितना मुझे पता है लड़कियां इमोशनली ज़्यादा सोचती हैं और लड़के लॉजिकली थोड़े ज़्यादा सोचते हैं, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। और जितना हम सोचते हैं कि हम लॉजिकली सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मोस्ट ऑफ टाइम पे 30% ही हम लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ करते हैं, बाकी 70% हम चीज़ें या कोई भी डिसीजन करते हैं वो ऑलमोस्ट सारा इमोशनल ही होता है। ओके, दूसरा रीज़न है हमारी काइंड ऑफ सोसाइटी और अकाउंटेबिलिटी। जितना अभी इंडिया इतना भी ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, इवन कोई बहुत अच्छे घर से भी लड़कियाँ हैं, उधर भी काइंड ऑफ बचपन से लड़कियों को खाना बनाना सिखाया जाता है। और इवन मोस्ट ऑफ केसेस में लड़कों को बच्चे काइंड ऑफ किसी अंकल या आंटी के बच्चे होंगे उन्हें देखने को नहीं मिलता, और काइंड ऑफ उनके ऊपर कुछ अकाउंटेबिलिटी थोपी नहीं जाती। बट लड़कियों में मोस्ट ऑफ केसेस में ये थोपी जाती है, काइंड ऑफ उन्हें बचपन से ही कुछ बेसिक घर के काम करवाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम पे लड़कियों से ज़्यादा जल्दी कराए जाते हैं, और बच्चों को अपने अंकल आंटी के बच्चों को उनको भी दिखाया जाता है, और उनके ऊपर काइंड ऑफ ये एक अकाउंटेबिलिटी होती है उस बच्चे को देखने की उस टाइम पे। लेकिन लड़कों को भी दिया जाता है, बट बहुत कम चांसेस हैं कि एक 14 साल के लड़के को ये काम दिया जाए। मोस्ट ऑफ टाइम पे वो लड़का खुद ही इस काम से छुटकारा पाने का करता है, बट लड़कियाँ मोस्ट ऑफ टाइम पे एक्सेप्ट कर लेती हैं, वो बच्चा देख लेती हैं उस टाइम पे। ओके, इसका कोई और कॉन्टेक्स्ट मत ले जाना तुम कि लड़कियां बच्चों को देखने के लिए होती है, ऐसा कुछ नहीं। मैं सिंपली बोल रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ टाइम पे ऐसा होता है, और मैंने खुद देखा है। जितनी भी मैं अब तक काइंड ऑफ मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं, सभी की सभी घर के काम ऑलमोस्ट सभी करती हैं, सभी को घर के काम है। उनके छोटे भाइयों को देखना, इवन उनको सभी चीज़ें करनी ही पड़ती है, काइंड ऑफ वो अकाउंटेबल हो जाती है। और जब किसी इंसान के ऊपर अकाउंटेबिलिटी जल्दी आती है तो वो मैच्योर जल्दी होता है, और काइंड ऑफ वो उसकी बातों में दिख जाता है, तुम्हें ईजीली दिख जाता है। लाइक अगर मैं किसी चीज़ के लिए अकाउंटेबल हूँ तो काइंड ऑफ मुझे सब कुछ सोच समझ के करना पड़ता है कि इससे कुछ प्रॉब्लम हुई तो इससे कुछ हुआ तो मैं अकाउंटेबल होऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम आएगी। तो उसी तरह इस रीज़न के कारण भी लड़कियां लड़कों से उस एज में ज़्यादा स्मार्ट होती हैं। थर्ड रीज़न है वर्बल इंटेलिजेंस। ओके, सोशल सर्वाइवल। ओके, तुमने देखा होगा मोस्ट ऑफ केसेस में, अगर मैं 14 से लेकर के इससे छोटे भी और इससे बड़े भी लड़कों की बात करूं, अगर मोस्ट ऑफ टाइम पे अगर तुम्हें कोई इंसान अच्छा नहीं लगा या उसने कुछ तुम्हारे साथ गलत किया, मोस्ट ऑफ टाइम पे लड़के फिजिकल फाइट में जाते हैं, बट लड़कियां मोस्ट ऑफ टाइम पे वर्बल फाइट से ही ज़्यादातर वर्बल फाइट का ही ऑलमोस्ट यूज़ करती हैं। जितना मुझे पता है लड़कों को बचपन में इतना ज़्यादा अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाता। ओके, बट लड़कियों को ठहराया जाता है अकाउंटेबल ज़्यादातर टाइम पे, मोस्ट ऑफ टाइम पे।
तो इसलिए काइंड ऑफ जो ये वर्बल इंटेलिजेंस है वो लड़कियों की बचपन से ही बनना अच्छे से स्टार्ट हो जाती है, और क्योंकि ये उनके सर्वाइवल का पार्ट है। और ह्यूमन नेचर तो तुम्हें पता है, जब भी बात सर्वाइवल पे आती है तो ब्रेन उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी डेवलप करने की कोशिश करता है। सिंपल एग्जांपल, ओके, तुम्हारी पूरी बॉडी को प्रोटीन चाहिए होता है और मसल ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन चाहिए होता है, बट मोस्ट अगर तुम प्रोटीन कम ले रहे होते हो तो तुम्हारी बॉडी को मसल से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उससे फ़र्क पड़ता है जिंदा रहने से। तो वो क्या करता है, जो जितना भी प्रोटीन है वो तुम्हारे ऑर्गन्स को अंदर लेता है, क्योंकि तुम्हारा जिंदा रहना मसल्स बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह लड़कियों के लिए काइंड ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस काइंड ऑफ एक नीड बन जाती है। अगर वो उनके पास नहीं है, इस सोसाइटी में उनका सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक स्किल उनकी ऑटोमेटिकली बन जाती है लोगों से बातें करके, लोगों की बातें सुन के। आई मीन लड़कियों को आई थिंक ज़्यादा बचपन में सुनना पड़ता है, ओके। और सिंपल सी बात है, हर एक की अलग अलग सफरिंग होती है। लड़कों की अलग से कुछ प्रॉब्लम होती है, लड़कियों की कुछ अलग से प्रॉब्लम होती है। लाइक बायोलॉजी ने उनको डिफरेंट बनाया है। तो तुम कौन होते हो काइंड ऑफ ये बोलने वाले कि लड़कों की ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी होती है और लड़कियों की प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी होती है, लड़कों की कम होती है या लड़कियों की प्रॉब्लम कम होती है? ऐसा कुछ नहीं होता, सबको अपनी प्रॉब्लम ऐसे ही बड़ी लगती है। और हमेशा हमें दूसरी साइड पे ग्रास हमेशा ज़्यादा ग्रीन लगता है। आई डोंट नो क्यों। कुछ रीजन है बायोलॉजिकल फैक्टर। इस एज में लड़कियों का काइंड ऑफ हार्मोनल चेंज ज़्यादा फास्ट होने लग जाते हैं, और लड़कों के मुकाबले आई थिंक लड़कों के इसके बाद ज़्यादा चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं हार्मोन। बट लड़कियों के इसी एज से 13 से या 12 और 14 तक तो ऑलमोस्ट सभी के स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ केसेस में ज़्यादा हो सकते हैं, ओके, थोड़ी लेट है। तो काइंड ऑफ बायोलॉजी ही उनको काइंड ऑफ पुश करती है, काइंड ऑफ पुश देती है उनकी इंटेलिजेंस में, ओके। ये ब्रेन का पार्ट है। आई डोंट नो मैं इसे अच्छे से प्रोनाउंस कर पाऊँगा कि नहीं, बट स्टिल मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि मास्क का थोड़ा अजीब सा हो जाता है। ये क्या है? कॉर्पस कॉलोसियम, ओके, कॉर्पस कॉलोसियम। आई डोंट नो मैंने अच्छे से प्रोनाउंस किया है कि नहीं, मैंने थोड़ी गलत प्रोनाउंसिंग की है तो पता नहीं, बट स्टिल ये एक ऐसा पार्ट होता है जो काइंड ऑफ लॉजिकल और इमोशनल, जो तुम्हारा ब्रेन काइंड ऑफ मान लेते हैं, यहाँ पे तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन है और यहाँ पर इमोशनल ब्रेन है। तो ये बीच का पार्ट है जो इनको कनेक्ट करता है, जैसे काइंड ऑफ फास्टली काइंड ऑफ एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। तो लड़कियों के काइंड ऑफ आंसर और क्वेश्चन ज़्यादा इमोशनली और लॉजिकली लड़कों के मुकाबले उस टाइम पे बेटर होते हैं। कि ये कुछ 4 रीज़न थे जिसके कारण 10 to 14 मैक्स 15 मोस्ट ऑफ टाइम पे ज़्यादा ही हो सकता है लड़कियों का लड़कों के मुकाबले, सेम एज के लड़कों के मुकाबले और थोड़ा कम ज़्यादा एज के लड़कों के मुकाबले ज़्यादा आईक्यू होता है, या काइंड ऑफ आईक्यू नहीं बोल सकते, ज़्यादा बेटर कम्युनिकेशन स्किल और ज़्यादा मैच्योर होती हैं। ये कुछ रीज़न होते हैं जिनके कारण लड़कियां ज़्यादा मैच्योर होती हैं, और काइंड ऑफ ये इसमें बायोलॉजी उनकी हेल्प करती है। बट ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही ऐसा रहेगा, ऐसा रहता है कि लड़कियां ही इंटेलिजेंट रहती है लड़कों के मुकाबले, ऐसा नहीं होता। 25 की एज तक या उससे थोड़ी कम एज तक, ओके, 25 की एज तक या 20 की एज तक काइंड ऑफ सिमिलर हो जाते हैं। लड़के भी काइंड ऑफ एक हार्मोनल बूस्ट को फेस करते हैं, और वो भी काइंड ऑफ सेम आईक्यू या फिर कम्युनिकेशन स्किल और बाकी काइंड ऑफ मैच्योरिटी लेवल पे सेम आ जाते हैं, ओके। कमेंट में तुम ये ज़रूर बताना कि तुमने ये फील किया है, या फिर अगर तुमने अब तक फील नहीं किया था तो तुम देख सकते हो आप अपनी छोटी क्लास या कज़न वगैरह में तुम देख सकते हो ये चीज़, या विलेज या सिटी कहीं पर भी तुम चेक करना कि लड़का और लड़की सेम एज या थोड़ी ऊपर नीचे वाली एज में लड़कियां ज़्यादा मैच्योर होती हैं मोस्ट ऑफ लड़कों से। उनके क्वेश्चनिंग, उनकी बात करने का तरीका, उनकी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा बेटर होती हैं। और रीज़न मैंने तुम्हें बता दिए हैं, और भी बहुत सारे रीज़न होंगे, मे भी हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो कल आएगी, ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली